बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव संदेशगढ़ में एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी लड़की रूहानी रहती थी। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी और बाल घने रेशमी थे। उसकी माँ एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ थी और लोगों का इलाज करती थी, लेकिन गांव वालों को ये पसंद नहीं था। वे रूहानी और उसकी माँ को डायन समझते थे। रूहानी का दिल वीर नाम के एक साहसी योद्धा पर आ गया था, जो गाँव के राजा का सैनिक था। वीर भी रूहानी से प्रेम करता था, लेकिन उसे डर था कि गांव वाले कभी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी दोनों गुप्त रूप से मिलते रहे। एक दिन वीर की शादी राजा की बेटी से तय कर दी गई। जब रूहानी को ये पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह वीर से मिलने गई और उसे समझाने लगी कि वे कहीं दूर भाग सकते हैं, लेकिन वीर कर्तव्य और प्रेम के बीच फंस गया। उसने रूहानी को समझाने की कोशिश की कि वे इस प्रेम को भूल जाएं। रूहानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रही। उसने वीर को आखिरी बार देखा और वहां से चली गई। मगर उस रात गांव में एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा की बेटी की अचानक मौत हो गई। गांव वालों को याद आया कि रूहानी की माँ जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। उन्होंने उसे काला जादू करने वाली चुड़ैल घोषित कर दिया। वे उसकी झोपड़ी पर इकट्ठा हुए और बिना किसी प्रमाण के उसे जला दिया। रूहानी चीख चीख कर रोई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब उसकी माँ की राख ठंडी हुई, तब गांव वालों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने रूहानी को पकड़ लिया और उस पर भी चुड़ैल होने का आरोप लगाया। गांव के पुरोहित ने फैसला सुनाया, इसे श्राप देकर मृत्यु के हवाले कर दो, ताकि यह आत्मा कभी शांति न पाए। रूहानी को गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास ले जाया गया। वहां एक तांत्रिक ने उसे श्राप दिया, तू प्रेम में धोखा खा चुकी है, अब तुझे इस संसार में प्रेम कभी नहीं मिलेगा। तू इस जगह बंध जाएगी और रात के अंधेरे में एक भटकती आत्मा बनकर घूमेगी। जो भी यहाँ प्रेम के इरादे से आएगा, उसे तू मौत की नींद सुला देगी। इसके बाद रूहानी को उसी पीपल के पेड़ से लटका दिया गया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय कोई लड़की सफेद साड़ी में जंगल में घूमती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसकी सिसकियां सुनी है। गांव में वीर भी अब बूढ़ा हो चला था। वह अपनी करनी पर पछताता था। एक दिन वह रूहानी की आत्मा से क्षमा मांगने के लिए जंगल में गया। जैसे ही उसने उस पीपल के पेड़ को छुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई। घने कोहरे में से एक परछाई निकली। वीर के शरीर में कंपन होने लगा। उसने देखा रूहानी की आत्मा सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तूने मुझसे प्रेम किया था, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दिया। आज तू खुद मेरे पास आया है। रूहानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। उसने धीरे धीरे वीर की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक वीर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को वीर का मृत शरीर पीपल के पेड़ के नीचे मिला। उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों ने सुना कि रात के समय वहां किसी लड़की की हंसी और रोने की आवाज आती है। जो भी वहां प्रेम का इजहार करने जाता, वो या तो गायब हो जाता या उसकी मृत्यु हो जाती। गांव वालों ने जंगल को शापित घोषित कर दिया। धीरे धीरे वो गांव वीरान होने लगा। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा उस पीपल के पेड़ के पास जाता है, तो रूहानी की आत्मा उन्हें अलग कर देती है। और इस तरह एक निर्दोष लड़की जिसे प्रेम में धोखा मिला, एक शापित चुड़ैल बनकर रह गई।